जब पूरा बॉलीवुड प्रिडिक्टेबल बन गया था, जब दर्शक असली थ्रिल और हीरोइज्म के लिए तरस रहे थे, तभी एक नाम ने वापसी का फैसला किया, प्रभास। लेकिन ये कोई आम वापसी नहीं थी। 2025 का सबसे टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट एफओजी। और इस बार प्रभास ना तो कोई लवर बॉय है, ना ही कोई बागी। इस बार वो भारतीय सेना के एक कमांडो के किरदार में लौट रहा है, जिसका मिशन है देश को उन लोगों से बचाना जो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को ही तबाह कर रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक शांत बैटलफील्ड के सीन से। बैकग्राउंड में सिर्फ गोलियों की आवाज और एक परछाई जो ध्यान से अपने टारगेट को देख रही है। फिर एक आवाज सुनाई देती है, कभी कभी देश को बचाने के लिए देश के ही लोगों को खत्म करना पड़ता है। बूम! एंट्री होती है प्रभास की मिलिट्री कट हेयर, रग्ड दाढ़ी, आग से भरी हुई आंखें। एक ऐसा अंदाज जो सिर्फ एक सच्चे फौजी में नजर आता है, वो भी ऐसा फौजी जिसने सब कुछ इस मिट्टी के लिए कुर्बान कर दिया हो। फिल्म का कॉन्सेप्ट भले ही सीधा लगे, लेकिन असल में ये पूरी तरह से लेयर्ड है। अंडरकवर ऑपरेशंस, देशद्रोही एजेंट्स, धोखा और सिस्टम के भीतर छुपी जंग। प्रभास का किरदार है मेजर रुद्र प्रताप सिंह, एक डेकोरेटेड सोल्जर जिसे एक सीक्रेट ब्लैक ऑप्स मिशन के लिए बुलाया जाता है, जिसका नाम है ऑपरेशन गरुड़। इस मिशन में उसे सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर छुपे गद्दारों से भी लड़ना है। ट्रेलर का एक डायलॉग इंटरनेट पर वायरल हो गया है, हम बॉर्डर पे नहीं, सिस्टम के अंदर लड़ रहे हैं। पूरा इंटरनेट हिल गया। फैंस बोल रहे हैं, ये है प्रभास की असली वापसी। और इस वापसी को असली धमाका तब मिला जब एस राजामौली ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने प्रभास को बाहुबली बनाया, लेकिन फौजी में वो ऐसा सैनिक बन गया है जिसे लोग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, अपने दिल में रखेंगे। बस ये बात कहकर राजामौली ने साफ कर दिया कि फौजी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये है एक इमोशनल धमाका, इमोशन एक्सप्लोजन। आपको लगता है कहानी सीधी है, एक सिपाही गया मिशन पे, दुश्मनों को मारा और जीत गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। फौजी का असली खेल छुपा है कहानी के अंदर। एक ऐसी साइकोलॉजिकल वॉर जहां जो सामने दिख रहा है वही सब कुछ नहीं, और जो दिख नहीं रहा वही सबसे बड़ा खतरा है। मेजर रुद्र प्रताप सिंह का मिशन है एक टेररिस्ट फंडिंग नेटवर्क को बेनकाब करना, जो देश के ही कुछ लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। ये लोग कौन हो सकते हैं? कुछ मंत्री, कुछ मीडिया एंकर्स और कहीं कहीं सेना के भीतर छिपे कुछ भ्रष्ट अफसर। तो सवाल ये है, किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं? यही है फिल्म का असली सस्पेंस। एक मोमेंट ऐसा आता है जब प्रभास को कहा जाता है, तुम्हारा अगला टारगेट एक इंडियन जनरल है, और वो जनरल वही इंसान है जो कभी रुद्र का मेंटर था। दर्शक कंफ्यूज हैं, रॉ कंफ्यूज है, मीडिया चिल्ला रही है, मेजर रुद्र देशभक्त या देशद्रोही? एक और सीन में प्रभास बोलता है, मेरे हाथों से खून तो होगा, लेकिन वो खून देश की रक्षा के लिए होगा। जुनून, बलिदान और भ्रम के बीच फंसा हुआ ये किरदार आज तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखा गया। राइटर ने इसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाया, बल्कि पूरी तरह ग्रे जोन में रखा है, जहां हर फैसला एक नैतिक परीक्षा है। ट्रेलर के आखिरी 10 सेकंड्स में एक शैडो फेस दिखाया जाता है, जो पूरी कहानी का मास्टर विलेन है, और फैंस अंदाजा लगा रहे हैं इस रोल में कोई बड़ा सुपरस्टार कैमियो कर रहा है। नाम जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, अजय देवगन, ममूटी, चिरंजीवी। ये सस्पेंस और ये सीक्रेट कैमियो फौजी को बना रहे हैं 2025 का सबसे बड़ा सिनेमाई ब्लास्ट। फौजी में सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि भावनाओं का ज्वालामुखी है। प्रभास के किरदार को एक टूटे हुए सैनिक के रूप में दिखाया गया है, जिसने अपने परिवार, अपने दोस्त, अपनी जिंदगी, सब कुछ देश के लिए छोड़ दिया है। एक सीन में जब रुद्र अपने छोटे भाई से फोन पर बात करता है, तो कहता है, तुम्हारे लिए मैं भाई हूं, लेकिन देश के लिए मैं एक हथियार हूं, और जब तक मिशन पूरा नहीं होता, मैं सिर्फ एक हथियार ही रहूंगा। इस संवाद पर दर्शक सच में भावुक हो जाते हैं। जहां तक एक्शन की बात है, डायरेक्टर ने हॉलीवुड लेवल के सीक्वेंस डिजाइन किए हैं। आर्कटिक बेस कॉम्बैट, डेजर्ट नाइट चेज, सबमरीन इन्फिल्ट्रेशन, पार्लियामेंट बिल्डिंग अटैक, और ये सब पूरी तरह रियलिस्टिक हैं। सीजीआई बहुत कम है, ज्यादातर स्टंट्स असली हैं। प्रभास ने खुद एक प्रेस मीट में कहा, हर स्टंट मैंने खुद किया। मुझे फौजी बनने के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहननी थी, बल्कि उनकी पीड़ा और गर्व दोनों को महसूस करना था। बैकग्राउंड म्यूजिक के कंपोजर हैं रवि बसरूर,
KGF फेम और BGM का एक थीम वायरल हो गया है। रुद्र एंथम, एक ऐसा मिलिट्री ट्राइबल फ्यूजन म्यूजिक जो रोंगटे खड़े कर देता है। राष्ट्रभक्ति को फिल्म में जबरदस्ती नहीं डाला गया, बल्कि वो हर सीन में धीरे धीरे उभरती है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। फिल्म आपको उत्साहित भी करती है, रुलाती भी है और एक सैनिक का असली दर्द महसूस कराती है। ट्रेलर लॉन्च के बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, प्रभास इज बैक एज फौजी। फैंस का कहना है इस बार कोई ओवर एक्टिंग नहीं, बस रियल एक्टिंग। फौजी में वो इंटेंसिटी है जो साहो और आदि पुरुष में नहीं थी। प्रभास ने आखिरकार वो जॉनर चुना जिसमें वो चमकते हैं साइलेंट रेज इमोशन। इंडस्ट्री भी हैरान है। एस राजामौली का रिएक्शन फुल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया, आपने प्रभास को बाहुबली बनाया, अब फौजी देखकर कैसा लग रहा है, तो राजामौली ने जवाब दिया, मुझे प्रभास पर गर्व है। बाहुबली एक सिनेमैटिक गॉड था, लेकिन फौजी में वो इंसान है। वो दर्द महसूस करते हुए भी मिशन से नहीं हटता, और वहीं असली हीरोइज्म होती है। राजामौली का यह कहना प्रभास की वापसी पर एक गोल्डन मुहर है। एडवांस बुकिंग रिपोर्ट हैदराबाद, पहले ही दिन 80% ऑक्यूपेंसी चेन्नई, 75% दिल्ली NCR, 90% ओवरसीज UAE, USA, ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त फैन बुकिंग्स और एक और सरप्राइज, फिल्म को IMAX और 4DX में भी रिलीज किया जा रहा है। मतलब एक्शन सीन्स का फुल इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। फौजी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक ऐसे सैनिक की कहानी जिसे ना सिस्टम समझ पाया न जनता, लेकिन जब समझा तो उसके कदमों में पूरा देश झुक गया। 2025 की सबसे ताकतवर, सबसे इमोशनल और सबसे राष्ट्रभक्ति से भरपूर फिल्म बनने जा रही है फौजी। अगर आपने अभी तक फौजी का ट्रेलर नहीं देखा है तो तुरंत देखिए और कमेंट में लिखिए फौजी फॉर लाइफ। अगर आप भी प्रभास के सोल्जर अवतार से प्रभावित हैं, और हां, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स डायरेक्ट बॉलीवुड के बैटलफील्ड से। जय हिंद, जय प्रभास।